हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से KWM चैनल में। आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे वाटर साइकिल वर्क कर रहा है। आपने कार्बन साइकिल के बारे में भी सुना होगा। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एक साइकिल में एक अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का साइकिल होता है, नाइट्रोजन का साइकिल होता है, एनर्जी का भी साइकिल होता है। हर वो एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है अपने को मेंटेन करने के लिए एक साइकिल का निर्माण करता है। लेकिन बहुत कम ही लोग रॉक साइकिल के बारे में सुने होंगे। हाँ दोस्तों, चट्टान का साइकिल की कैसे चट्टान बनता है और जिस रूप में बनता है वापस से दूसरे रूप तीसरे रूप में जाने के बाद उसी रूप में वापस चला आता है और एक साइकिल का निर्माण करता है। लेकिन रॉक साइकिल और चट्टान साइकिल के बारे में जानने से पहले आपको रॉक्स के बारे में जानना होगा। तो आइए जानते हैं। There are 3 types of rocks। 3 तरह के रॉक्स होते हैं। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस चट्टान और आग्नेय चट्टान हिंदी में बोलेंगे कि बेस्ट एग्जांपल ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन होते हैं। ये मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री चट्टान, कॉन्ग्लोमेरेट, मडस्टोन और लाइमस्टोन, ये उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये इग्नियस चट्टान के टूट होने के बाद एक दूसरे पर लेयर जमने से बनते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे वेदरिंग और इरोजन के थ्रू बनते हैं। उसके बाद है मेटामॉर्फिक चट्टान। ये गेनेसिस, सिस्ट और स्लेट। स्लेट के बारे में आपने सुना होगा, जिस पर बचपन में हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे। ये चट्टान सेडिमेंट्री चट्टान के एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में आने के बाद रूप बदलने से बनता है। अब हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ रॉक साइकिल के बारे में। तो स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले इग्नियस चट्टान के रूप में रॉक्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बनते कैसे हैं? तो पृथ्वी के अंदर मैं एक वीडियो डालूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उसमें आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर कितना कितना हिस्सा क्या क्या है। तो एक हिस्सा होता है मैग्मा, जो ज्वालामुखी उद्गार, इंग्लिश में वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है। ये मैग्मा एक्चुअली में पिघला हुआ पत्थर होता है, पिघला हुआ मेटल्स, पत्थर और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बाहर आने के बाद कूलिंग प्रोसेस के बाद इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, आग्नेय चट्टान बनाते हैं, जिसका एग्जांपल बेसाल्ट और ग्रेनाइट है। ये स्टेप 2 में इग्नियस चट्टान बना। उसके बाद स्टेप 3 में ये वेदरिंग और इरोजन के थ्रू सेडिमेंट्स, बालू या छोटे छोटे टुकड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फिर सेडिमेंट्स स्टेप 4 में जाकर के डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटिंग प्रोसेस बोलेंगे। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे जाकर के सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान बनाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है। अब ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन फिर से पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने के बाद हीट एंड प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आकर के, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्वार्टजाइट और मार्बल है। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स 5th to 1st स्टेप के बीच में मेल्टिंग के थ्रू मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने अभी देखा कि मैग्मा से फिर इग्नियस, और इस तरीके से रॉक साइकिल कंटिन्यू रहता है। मैग्मा से इग्नियस रॉक टू सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स टू सेडिमेंट्री रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देन अगेन मैग्मा। ये रॉक साइकिल है। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से जानते हैं। स्टेप 1, हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि मैग्मा कैसे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है और बाहर आने के बाद इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ ये कैसे मैग्मा अंदर से बाहर आता है और कूलिंग होने के बाद ये इग्नियस रॉक देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और ये आग्नेय चट्टान वेदरिंग और इरोजन के इन्फ्लुएंस में आकर के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सेडिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये सेडिमेंट्स क्या है? एक्चुअली में आग्नेय चट्टान और इग्नियस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये सेडिमेंट्स वापस से समुद्र तल में गिरने के बाद ऊपर से और सिंस लेयर गिरते रहते हैं, चूंकि और लेयर एक दूसरे के ऊपर परत दर परत गिरते रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से आपको दिखाता हूँ। इस प्रोसेस को कॉम्पैक्टिंग और सीमेंटिंग बोलेंगे। सेडिमेंट्री जो रॉक्स है ना, वो इसके थ्रू बनते हैं। अवसादी चट्टान, अवसाद जिसको बोलते हैं तलछट हिंदी में,
के बाद ये अवसाद सेडिमेंट्री रॉक्स अगेन कंपैक्शन और सीमेंटिंग के थ्रू मेटामॉर्फिक चट्टान में कन्वर्ट हो जाती हैं एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट में, रूप बदल लेती हैं, जिससे इसका नाम रूपांतरित चट्टान बोला जाता है, मेटामॉर्फिक चट्टान बोला जाता है। आप येलो वाली लेयर में यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप 5 to 1 के बीच में आपको मैंने बतलाया कि कैसे मेटामॉर्फिक से मैग्मा में कन्वर्ट होता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सिंस चूंकि लेयर पर लेयर बनते रहता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर एक दूसरे के ऊपर गिरते रहता है इन्वायरमेंटल प्रोसेस के थ्रू, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन नीचे जाने के बाद और बहुत गहराई में जाने के बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। जिस फॉर्म से इग्नेस चट्टान बना था वापस उसी फॉर्म में आपके सामने यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक इनटू मैग्मा। अब हम इस स्लाइड में अच्छे से देख सकते हैं कि पूरा साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। मैग्मा बना, अभी आप लोगों ने देखा, ये मैग्मा वापस जहां पर पृथ्वी का अर्थ का क्रस्ट ऊपरी परत कमजोर होता है, वोल्केनिक इरप्शन के रूप में, ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, आग्नेय चट्टान, और वापस से आग्नेय चट्टान वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। सेडिमेंट्स डिपोजिशन और एक्युमुलेशन, जमा और परत बनाने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट्स होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से और नीचे जाने के बाद मेटामॉर्फिक चट्टान में, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होते हैं, जो हीटिंग के बाद और अंदर जाने के बाद मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से मैग्मा, आग्नेय, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और ये साइकिल कंप्लीट होता है, ये साइकिल चलते रहता है। तो आज आपने जाना रॉक साइकिल के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग KWM। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल KEWM।